आज हम क्लास 6 के हिंदी लिटरेचर का पाठ 14 नीति के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें आपको तुलसीदास जी, रहीम जी और कबीर जी के दोहे हैं। ठीक है, तो इसमें बता रही हूँ मैं आपको सबसे पहले कि तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास आदि भक्ति काल के कवि हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रदर्शित किया है। साथ ही उन्होंने सामाजिक व धार्मिक बुराइयों का विरोध किया है। उनकी नीतिपरक बातों में जीवन के अनुभवों का गूढ़ सार निहित है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करती हैं। तो पाठ के परिचय में मैं आपको बता देती हूँ कि प्रस्तुत पाठ में हिंदी साहित्य के अमर कवि तुलसीदास जी, कबीरदास जी और रहीम के कुछ नीतिपरक दोहे दिए हैं। इन महाकवियों ने अपने जीवन में अनुभूत कुछ सत्यों को दोहों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी सूक्ष्म और गहन दृष्टि से प्राप्त उनके अनमोल अनुभव हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। साथ ही प्रेम से सबसे हिलमिल कर रहने का सुझाव भी देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम आज नीति के दोहे। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहरि वचन कठोर। देखिए, इसमें तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि हमारे जो वचन होने चाहिए या हमारे जो बोल होने चाहिए वह कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। मतलब सभी लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे खास बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मीठे वचन बोलते हैं। वसीकरण एक मंत्र है। देखो, मीठे वचन को क्या बोला गया है कि वो लोगों को वश में करने का एक मंत्र है। अगर आप मीठा बोलेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके दोस्त बनेंगे। तो हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। परिहरि वचन कठोर, और हमें कठोर वचन मतलब कड़वे बोलों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो मीठे वचन बोलने से क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है। लोग हमारी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और कठोर वचन से हमें दूर रहना चाहिए। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। अब देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, लोगों की सोच अलग अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस सोच को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या है कि उसके लिए हमको सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। किस तरीके से मिलना चाहिए? यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। जिस तरीके से नदी के अंदर नाव क्या करती है, उसका संजोग करके, मतलब उसका मिलान करके चलती है कि जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ ही वो बहती जाती है। उसको अगर दूसरी तरफ बहाने की या उसको दूसरी तरफ नाव को चलाने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है कि वो थोड़ी दूर तो चलती है लेकिन वो डूब जाती है। तो इसलिए हमें अगर इस संसार में रहना है तो सबसे हमको हिल मिल करके रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्ची ही सुजान। देखिए, अब यहाँ पे बोला गया तरुवर फल नहीं खाता है। तरुवर यानी पेड़। आपने कभी पेड़ को फल खाते देखा है क्या? नहीं ना। वो फल क्या काम आते हैं? पशु पक्षियों के काम में आते हैं, इंसानों के काम में आते हैं। पेड़ों के जो तने होते हैं वो लकड़ियाँ जो है उसके काम, अपने फर्नीचर बनाने के काम में आती है, दरवाजे बनाने के काम में आते हैं, पत्तियाँ औषधियों में काम में आती हैं। ठीक है। सरवर पिए न पान, और सरोवर यानी तालाब या नदी नाले। कभी नदियों को आपने कभी देखा है क्या? खुद का पानी खुद पीते हैं क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीम पर काजित, कहीं कहीं पर काजहित, संपत्ति सच्ची ही सुजान। उसी प्रकार सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का जो अर्जन करते हैं, मतलब जो इकट्ठा करते हैं, वो संपत्ति किसके लिए? दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। तो जिस तरीके से तरुवर यानी पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वो दूसरों की भलाई के लिए देते हैं, और सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीता है, वो भी दूसरों की भलाई के लिए करता है। तो उसी प्रकार ही सज्जन व्यक्ति भी क्या करते हैं? अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं, कि जब बुरा समय आता है तो सज्जन व्यक्ति का क्या करते हैं? अपनी संपत्ति उनको काम के लिए दे देते हैं। ठीक है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही, कहा करे तलवारी। अब देखिए, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को,
कि मतलब आप बड़ी चीज़ को देख करके छोटी चीज़ का त्याग नहीं करें। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है कि जहाँ पर आपकी छोटी चीज़ काम आती है वहाँ पर आपके बड़ी चीज़ काम नहीं आ सकती, और जहाँ बड़ी चीज़ काम आती है वहाँ पर छोटी चीज़ काम नहीं आ सकती। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रखा है कि जैसे जहाँ पर सुई का काम है तो वहाँ पे क्या तलवार कोई काम कर सकती है? क्या नहीं कर सकती ना। तो सुई का काम क्या है? सिलना, और तलवार का काम क्या है? काटना। तो अगर काटने की जगह हम सुई का काम लेंगे तो वहाँ पे सुई काम नहीं कर सकती है। तो मतलब दोनों ही चीज़ों का अपना अपना अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। तो हमें छोटी चीज़ को देख करके बड़ी को नहीं त्यागना चाहिए, और बड़ी चीज़ को देख करके हमें छोटी का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। देखिए अब रहीमदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है वो क्या होता है? बहुत नाजुक होता है। तो उसको अगर हम ज़ोर से भी खींचते हैं तो क्या होता है? वो बीच में से टूट जाता है, लेकिन वो जोड़ने पर भी नहीं जुड़ता। अगर उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है? उसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसी तरीके से हम लोगों के व्यक्तियों से जो हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम उनसे प्रेम करते हैं और किसी कारण से उनसे भेदभाव हो जाता है तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उसके मन से हम मतलब उसके मन में हम वापस बैठ नहीं सकते, या मन उससे हमारी वैसी दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर हमारे प्रति गांठ आ गई है कि वो पता नहीं हमारा साथ देगा या नहीं देगा, तो यह विश्वास उसका टूट जाता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं या आप पे कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके विश्वास को हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेम रूपी धागा होता है बहुत नाजुक होता है। ज़रा सा खींचने पर क्या होता है? चटक जाता है, यानी कि टूट जाता है। और अगर उसको जोड़ने की कोशिश की जाए तो वो वापस नहीं जुड़ता, लेकिन जुड़ता है तो क्या होता है? उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है। रहीमन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। देखिए अब रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पर कि मैं विपदा मतलब जो आपत्ति है, संकट है, वो अपने आप को क्या बोलती है? मैं भली हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, जो आपके उसमें मतलब आपके जीवन में आती हूँ। जब विपत्ति का समय आता है, संकट का जब समय आता है, तो भले ही वो थोड़े दिन के लिए आता है, लेकिन उस समय क्या होता है? आपको अपने अपने अच्छों की और बुरों की पहचान हो जाती है। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका सगा संबंधी है, वो बुरे समय में आपको पता चल जाता है। तो वो यही बता रहे हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली, कि मैं थोड़े ही समय के लिए आती हूँ, लेकिन उसमें हित या अनहित या जगत में तो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस संसार के अंदर वो आपको सब पता चल जाता है। जानी परत सब कोई, कि कौन आपका सगा है, संबंधी है, कौन आपका दोस्त है या कौन आपका दुश्मन है, वो बुरे समय में आपको पता चल जाता है। तो जीवन में जब बुरा समय आता है तो आप घबराएं नहीं, उसका डट के मुकाबला करें, और उसी समय आपके अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। देखिए अब यहाँ पर गुरु को क्या बताया गया है? कुम्हार। कुम्हार कौन होते हैं? बर्तन बनाने वाले, मटका बनाने वाले, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, ठीक है ना। शीश कुंभ है। अब यहाँ पे शिष्य को किसके समान बताया गया है? घड़े के समान, मटके के समान। गड़ी गड़ी काढ़े खोट मतलब बार बार उसमें मीन में क्या नुक्स निकाले जाते हैं, मतलब उसको बोला जाता है कि ये सही नहीं है। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से गुरु जो होते हैं वो शिष्य के लिए एक कुम्हार की तरह है। वो बच्चे को बार बार बोलते हैं आपने ये चीज़ सही नहीं किया, आपने ये चीज़ गलत किया है। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जिस तरीके से कुम्हार घड़ा बनाते टाइम उसका बार बार ठोक ठोक करके उसको क्या करता है? उसमें से जो खोट होता है ना, उसको निकालता है, और अंदर क्या करता है? एक हाथ से सहारा देता है और बाहर की तरफ वो चोट मारता है। आपने कभी मटका बनाते हुए देखा है लोगों को? नहीं ना। लेकिन कभी अगर आपने देखा हो तो इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि वो मटका किस तरीके से बनाते हैं। तो उस मटके को बनाते टाइम वो क्या करते हैं? एक हाथ से तो अंदर से सहारा देते हैं और दूसरी तरफ से वो चोट मारते हैं, ठीक है, ताकि जिसके कारण उसके अंदर जितनी भी खोट है वो खोट निकल जाए और वो पक करके अच्छा एक बड़ा
अच्छा और एक बढ़िया मटका तैयार हो जाए। तो उसी तरीके से गुरु भी चाहते हैं कि शिष्य के अंदर अगर जितनी भी खोट है, जितनी भी बुराइयां हैं, वो बार बार निकालने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, वो डांटते हैं, लेकिन आपके भले के लिए डांटते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि वो आपको डांट तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपको प्यार भी किया जाता है। तो क्या है, अंतरात सहारा दे, मतलब अंदर की तरफ से वो आपको सहारा देते हैं, प्यार करते हैं, और बाहर मारे चोट और बाहर की तरफ वो उसको आपको डांटते डपटते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़े के समान बताया गया है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। देखिए, अब यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठते हैं, मतलब जब भगवान रूठ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गुरु के सरने जाए, हम गुरु के पास चले जाते हैं। ठीक है ना, गुरु की सहायता, गुरु से सहायता मांगते हैं कि भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, तो हम उनके लिए क्या करें। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर गुरु रूठते, कि अगर गुरु रूठ जाते हैं तो क्या हरि नहीं होते सहाय, भगवान हमारे सहायक नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट श्लोक दोहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। देखिए, हर चीज़ की प्रकृति ने एक समय बनाया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर ज़मीन में हम कोई बीज बोते हैं तो क्या होता है, वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर के वो पेड़ का रूप लेता है, और फिर जब उसका मौसम आता है तब क्या होता है, वो फल आते हैं। ठीक है ना, अगर आप उसके अंदर जल्दी जल्दी पानी डालें, उसमें खाद डालें, और ये आप चाहें कि 2 महीने के अंदर ही अगर उसमें हमें फल मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो प्रकृति ने इसके कुछ नियम हैं, उसके के अनुसार वो उसके अंदर फल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, कि धीरे धीरे ही सब काम करने चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए, हर चीज़ के अंदर हमें सब्र रखना चाहिए। जिसके कारण क्या होता है, माली सींचे सो घड़ा, माली क्या करता है, अगर किसी बीज को बोता है तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो उसने उस बीज को जब बोया तो उसने 100 घड़े पानी डाल दिया और जल्दी से पेड़ उग गया और उसको फल को प्राप्त हो गए, नहीं होता ना ऐसा। अब उसमें क्या है, जिस तरीके से प्रकृति ने दे रखा है कि भाई इस मौसम के अंदर इसके बीज डाले जाएंगे, फिर उसके बाद उसमें पौधे निकलेंगे, फिर उसमें पेड़ खड़ा होगा, और इस मौसम के अंदर जब उसकी ऋतु आएगी या मौसम आएगा तब उसमें फल होंगे। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से समय आने पर ही हमें फल की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से हम अपने काम को कर लें, लेकिन उस काम की हमें फल की प्राप्ति कब मिलेगी, जब उसका समय आएगा। अब आपके एग्ज़ाम को ही ले लो, आप जब स्टार्टिंग क्लास के अंदर आते हैं तो क्या आपके ऐसा थोड़ा ना होता है कि 1 महीने के अंदर ही आपको उसका फाइनल एग्ज़ाम दे दिया जाए और आपको पूरा कोर्स करा करके और उसी टाइम में आपको पास करके नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाए, नहीं होता ना। आपको पूरा वही प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। आप पहले महीने के अंदर आते हैं, क्लास के अंदर पहला पार्ट पढ़ते हैं, फिर आगे और भी धीरे धीरे करके सब्जेक्ट्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में आप नई क्लास के अंदर जाते हैं तो पूरा साल लग जाता है ना। तो उसी तरीके से हमारे इसके अंदर प्रकृति के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक और है आपके लास्ट, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इतना तो दो कि जिसके अंदर मेरा क्या है, कुटुंब, पूरा परिवार, इस धरती को वो लोग क्या करते हैं, इस परिवार को, कुटुंब को पूरा परिवार मतलब अपना परिवार समझते हैं धरती को। ठीक है ना, तो अपने परिवार के अंदर जितने भी लोग आए जाएं उनको वो भूखे नहीं रहें, और कोई भी मेरे घर के अंदर अगर कोई साधु आता है तो वो भूखा ना जाए। तो भगवान आप मुझे इतना दीजिए जिसके अंदर मेरा पूरा परिवार समा जाए। ठीक है ना, और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं खुद भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर में आने वाले जितने भी मेहमान हैं वो भी भूखे ना जाएं। तो ये थे आज आपके नीति के दोहे, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने लोगों से मिलजुल करके रहें। और यहाँ पर जो कवियों ने हैं अपने अनमोल अनुभव हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया है, कि अपने अनुभवों के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा हमें ये समझाया है कि किस तरीके से व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है। ठीक है।